हमें प्रभु राम ने भेजा है। आपके नेता बलात्कारी हैं। किसान की हालत देखिए हरियाणा में। हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते रहे, बीपीएससी करते रहे, पेपर लीक हो जाएगा, है ना? बैठ के है ना ताली मारते रहे। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं सब अनपढ़, फिल्म पे टैक्स फ्री करने वाले लोग बेरोजगार पे बात क्यों करेंगे? वो सही बात। महंगाई पे क्यों बात करेंगे? बच्चों का दुख इसलिए नहीं समझ पा रहे, उनके पास बाल बच्चा नहीं है। अगर अपने बच्चे रहते तो दुख और दर्द समझते बच्चों का, लेकिन बच्चे नहीं है। तो हम तो चाहते हैं भैया कि आप आइए, अमित शाह के लड़का बीसीआई का जो सेक्रेटरी बने हुए जैसा वो आए, रामविलास पासवान के बेटा हैं चिराग पासवान जी, गिरिराज सिंह के भतीजा हैं। मोदी जी का विरोध मतलब हिंदू का विरोध? जी नहीं, मोदी जी का विरोध मतलब युवाओं का विरोध, मोदी जी का विरोध मतलब महिलाओं का विरोध। लेकिन ये मोदी जी आए तो कलम पे कॉपी किताब पे टैक्स लगा दिए, तो अनपढ़ रहेंगे तभी तो अनभक्त रहेंगे। बिहार बेरोजगार है क्योंकि यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार है। बेरोजगार है क्योंकि हर पेपर यहाँ लीक हो जाता है। नीतीश कुमार को मति नहीं है, समझदारी खत्म हो गया है ना। विधानसभा में वो क्या बोलते हैं, पीछे मंत्री, महिला मंत्री लेसी सिंह के सामने मैडम पीछे मुंह झुका लेती है, ऐसा बयान देते मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार की मति खत्म हो चुकी है। हाँ, और हम गंगा माई से प्रणाम करते हैं, हे गंगा माई। अच्छा। कि बहुत दिन रहे मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा कहन उनका काल रहा, जो भी रहा गंगा माई। पटना ही रहते हैं, पानी उनको जो पीते हैं, सद्बुद्धि दीजिए। पद छोड़ेंगे, घर बैठेंगे और कहीं धाम उम जाएं, इस्कॉन टेम्पल चल जाएं, राधे राधे करें। अब बहुत दिन हुआ मुख्यमंत्री, अब दूसरे के हाथ में सत्ता दीजिए। युवा बेरोजगार है, महिला पे यहाँ अत्याचार। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए नहीं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन है ना कि सहमति तब होगी जब वन नेशन वन एजुकेशन दीजिएगा। आप शिक्षा को पारदर्शिता नहीं करते हैं। शिक्षा पे आप एक है ना, एजुकेशन पे कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का? 93% है ना लड़का बेरोजगार है अभी इस देश में, उसको ध्यान नहीं दे रहे आप। मोदी जी आप कहते थे 2 करोड़ है ना रोजगार देंगे हर साल। 2 करोड़ तो दूर की बात है, 20 लाख रोजगार नहीं हुआ इस देश में। आप विकिपीडिया के माध्यम से देखिए। नई रेल लाइन बिछेगी मालगाड़ी के लिए, जो ट्रेन लेट होती थी, वो तो दूर की बात है। वंदे भारत में आपने पुराना इंजन लगा दिया, आपने कफन पे जीएसटी लगा दिया। गाय के दूध पे जब माँ मर जाती है तो बच्चा गाय के दूध से ही बड़ा होता है, आप जीएसटी लगा दिए। आप अभी 34,000 करोड़ का अडानी का टैक्स तेलंगाना में माफ करते हैं और एक नया जीएसटी लाने की बात कर रहे हैं। आप नया सत्र में सीतारमैया कह रही है कि 35% का एक नया जीएसटी आएगा। 4 जीएसटी तो पहले ही भर रहा था आदमी, 5%, 12%, 18 और 28, अब 35 पे जीएसटी दे रहा है। और आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। उससे पहले आप रोजगार तो दीजिए, राइट टू एजुकेशन तो दीजिए, महिलाओं का सम्मान तो करिए। और सुनिए, और आप कहते हैं हम पूरे भारत के नेता हैं और कहते हैं हम प्रभु है ना, हमें प्रभु राम ने भेजा है। आपके नेता बलात्कारी हैं। किसान की हालत देखिए हरियाणा में आपने रोड पे कील बिछा दिया और बात करते हैं आप। पहले किसानों का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करिए और प्रभु राम का सम्मान करिए। आप हिंदुत्व के नाम पे जितने सम्मान की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बना दिए, बहुत बढ़िया काम है। सौभाग्य है हमारा उस मंदिर में हम जा पा रहे हैं। आपका ये उल्लेखनीय काम है। क्या एक राम मंदिर बनाने के बाद आप कभी शिक्षा पे बात नहीं करिएगा? आप राम मंदिर बनाने के बाद कभी आप रोजगार पे बात नहीं करिएगा? अगर हमारे जेब में सुनिए, राम मंदिर पटना में लेना है, पटना से अयोध्या जाना है, कितना रुपया भाड़ा है? अगर स्लीपर में जाइएगा 730 रुपया भाड़ा है यहाँ से, ठीक है? तो 730 रुपया का रोजगार तो दीजिए कम से कम, उस मंदिर पे उस प्रभु राम का दर्शन कर पाएं। अगर उसकी दर्शन नहीं होगा, किसके लिए मंदिर बनाए? आप ही जाइएगा, आप ही का सांसद और विधायक का बाल बच्चा जाएगा, अंबानी जाएगा, अडानी जाएगा अपना वहाँ चढ़ावा चढ़ाने। हम लोग नहीं जाएं, हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ते रहे, बीपीएससी करते रहे, पेपर लीक हो जाएगा, है ना? बैठ के है ना ताली मारते रहे, वाह जी मोदी जी बहुत बढ़िया है। आप यशस्वी प्रधानमंत्री कागज पे मत बनिए। आप इस देश के है ना, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री युवाओं के मुंह से सुनिए। अगर युवाओं को रोजगार दीजिएगा तो क्यों आपकी सरकार हटेगी, क्यों आपका बदनामी होगा? बताइए। आप रोजगार देने का काम नहीं करते हैं, आप जीएसटी लगाते हैं, गंगा जल पे जीएसटी लगा दिया। बताइए, कफन पे जीएसटी मजबूत हो। सुनिए, अच्छा कफन पे जीएसटी लगा दिया, बताइए, दिल पे जीएसटी लगा दिया, रबर पे जीएसटी लगा दिया। बच्चों का दुख इसलिए नहीं समझ पा रहे, उनके पास बाल बच्चा नहीं है। अगर अपने बच्चे रहते तो दुख और दर्द समझते बच्चों का, लेकिन बच्चे नहीं है। महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, महिलाओं
महिलाओं का दर्द इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पत्नी को कब का त्याग कर दिया। महिलाओं का दर्द पर्सनल मैटर है उनका। नहीं, पर्सनल मैटर नहीं। आप जब तक उसको प्रोफेशनल नहीं करिएगा, जब तक किसी चीजों से प्रैक्टिस और सीखिएगा नहीं, तो मोदी जी सीख कैसे पाएंगे? उनके पास बच्चे नहीं हैं, पत्नी का प्यार नहीं है उनके पास। अब देश में युवाओं के लिए इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट देश झेल रहा है इस बार। हाँ, आज देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, उससे भी नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश का। क्या ये देश बनाना चाहते थे आप? कहते थे है ना, प्रभु राम के 14 गुण संपन्न थे। कहते थे दूध की नदियां प्रभु राम के जमाने में बहती है, आज खून की नदियां बहती है। आज हिंदू मुसलमान होता है। ये इन चीजों में देशों को बांट दिया। जो है हम तो कट्टर हिंदुत्व हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। कोई श्लोक कहिएगा तो श्लोक बोल देंगे, नहीं नहीं। लेकिन क्या हिंदुत्व की पहचान मोदी जी से है? क्या बात करते हैं? मोदी जी का विरोध मतलब हिंदू का विरोध? जी नहीं, मोदी जी का विरोध मतलब युवाओं का विरोध, मोदी जी का विरोध मतलब महिलाओं का विरोध, मोदी जी का विरोध मतलब इस देश में रोजगार बेरोजगारी, और मोदी जी का विरोध अंबानी और अडानी का विरोध है। और दो आदमियों के लिए आप काम करते हैं। अब 5 दिन पहले देखिए, अंबानी भी एक मंच पर थे मोदी जी के साथ, और अडानी भी था, और अडानी उठा नहीं कुर्सी पे से। प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री से यशस्वी, और अडानी उठता नहीं वहां से। ऐसी बात करते हैं आप। आज का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार, रोजगार और रोजगार। और आज की महिला एक ही चीज मांग रही है, 2 बजे हम कहीं भी पूरे भारत में घूम पाए। लेकिन आपके सांसद और विधायक बलात्कारी हैं। बताइए, हमारी महिला ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आती है, दिल्ली में 1 महीना है ना प्रोटेस्ट करती है, लेकिन तभी आप कुछ नहीं बोलते हैं। वही महिला हरियाणा की जनता ने उसको जिताने का काम किया। अगर वो महिला गलत होती, उन्हें ओलंपिक का मेडल गंगा में दान देने है ना पहुंच गई थी। क्या उन महिलाओं का सम्मान नहीं करिएगा आप? और कहते हैं बात रोजगार की, आप कहते हैं हिंदुत्व की बात। अरे हिंदुत्व तो वो है जो हर को पूजे और हर वंश को पूजे, वो हिंदुत्व का एक परिभाषा है। और आप पूरे देश को पूजने का काम करिए। और आपको पूरा देश मानता था। 2014 में आपकी कितनी बहुमत से सरकार बनी थी, है ना? हमने भी वोट दिया था आपको, लेकिन क्या इसलिए कि आप बेरोजगारी हिंदू को जगा रहे हैं। हिंदू सुनिए, सदियों से सनातन चलता आ रहा है। ठीक है, कहते हैं करत करे ना कर सके, शिव करे से होत, तीनों लोग नौखंड में महाकाल से बड़ा नहीं है कोई होत। बोलो मतलब बता दीजिए। सुनिए, कहते हैं कि पूरे दुनिया में महान ब्रह्मांड में शिव से बड़ा कोई नहीं है। तो हिंदुत्व तो सदियों से चलता आ रहा है। जिनको मानना था वो हमेशा मानते हैं, जिनको नहीं मानना था वो नहीं मानते हैं। आज सुनिए, 14 के बाद है ना, 14 के बाद सब मानने लगे, कह रहे हैं सही बात। लेकिन क्या रोजगार नहीं दीजिएगा? क्या उस मंदिर में जाने का है ना टिकट का भाड़ा कहाँ से लेके आएंगे? इनका जवाब देखिए। आप बहुत अच्छा बात बोले, आपसे हम सहमत हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं सब अनपढ़, फिल्म पे टैक्स फ्री करने वाले लोग बेरोजगार पे बात क्यों करेंगे? वो सही बात, महंगाई पे क्यों बात करेंगे? हाँ, सब पे टैक्स लगेगा, सब पे, कफन पे, दूध पे, दही पे। आज तक इतना देर तक अंग्रेज गुलामी करवाया, कुत्ते की तरह हम लोग को खटवाया। अंग्रेज गुलामी करवाया इंडिया को, लेकिन कॉपी किताब पे टैक्स नहीं लगवाया। समझ गए ना? मुगल आया, वो भी कॉपी किताब पे टैक्स नहीं लगाया। लेकिन ये मोदी जी आए तो कलम पे कॉपी किताब पे टैक्स लगा दिए। तो अनपढ़ रहेंगे तभी तो अनभक्त रहेंगे। अगर हम अनपढ़ रहेंगे तभी अनभक्त रहेंगे। और नेता लोग का कहा सुना बात पे उलझते रहेंगे। कोई मजहब बचाने के लिए निकले, कोई धर्म बचाने के लिए निकलेगा। तो हम तो चाहते हैं भैया कि आप आइए, अमित शाह के लड़का बीसीआई का जो सेक्रेटरी बने हुए जैसा वो आए, रामविलास पासवान के बेटा हैं चिराग पासवान जी, गिरिराज सिंह के भतीजा हैं, ये सब आए, ओम बिरला की बेटी आईपीएस बनी है वो आए। वो आगे आगे चले, धर्म बचाने के लिए पीछे से हम रहेंगे। काहे कि वो लंदन में पढ़ाई करेगा, वो लंदन में पढ़ाई करेगा। हम लोग सरकारी स्कूल में बोरा पिछा के पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जाएंगे दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, गुजरात कमाने के लिए। और उन लोग का बेटा लंदन में फैक्ट्री चलाएगा। चिराग पासवान के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे भैया। चिराग पासवान को 6 फैक्ट्री है बिहार में। काहे नहीं बिहार के बाहर 6 फैक्ट्री है, बिहार से बाहर। काहे नहीं बिहार में लगा रहे हैं? लगा देते बिहार में 6 फैक्ट्री, कुछ तो कमाता, बेरोजगारी कुछ तो दूर होता बिहार में। लेकिन नहीं, महाराष्ट्र लगाए हुए हैं, पंजाब लगाए हुए हैं, हरियाणा लगाए हुए हैं। बिहार में लगाने से डर लग रहा है का? तो जब से मतलब 2014 में आए मोदी जी तो बहुत अच्छा लगा कि एक नया मतलब चेहरा आया और देश को बदलेगा। लेकिन बदलेगा क्या? जो बदलने वाला था उसको और बिगाड़। 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले आप जितने भी राजनीति में जिनके बाल बच्चे हैं उनको आर्मी सीआरपीएफ में पहले फौज में भेजिए। दुनिया में सबसे पहले यही है ना, अमेरिका, इजराइल, हर जगह यही होता है। उनके बच्चे यहाँ 4 फैक्ट्री के मालिक बनेंगे, और है ना, और हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे कटेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? झंडा लेके जय
जय जय श्री राम करेंगे हम लोग, और लेकिन उनके बच्चे घर में बैठ के मलाई खाएंगे।